हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी का जो टाइम है, अभी बजे हैं 5 बज चुके हैं। सुबह के नहीं, शाम के 5 बज चुके हैं। एक्चुअली सुबह में ब्लॉग शूट नहीं किया, जैसे कल मैंने बताया था आपको कि तबीयत खराब हो गई थी। तो सुबह में भी मेरा उठ के वैसे तो मेडिसिन लेके सोई थी मैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। सर मेरा दर्द होता रहा बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह तो मैं सच पूछो तो मैं नहाई हुई नहीं, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं था, जल्दी जल्दी ऐसे काम किया। और आज का जो खाना था, आज हमारी जो दादाजी थे, मतलब जो मेरे हस्बैंड के दादाजी, अब तो उनका आज श्राद्ध था। तो खाना जो था वो छोटी मम्मी के यहाँ था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि छोटी मम्मी कौन। तो छोटी मम्मी जो मेरी सासू माँ है और ससुर जी हैं। तो जो मेरी छोटी सास है ना और ससुर हैं, वो दोनों सास जो हैं वो दोनों बहने बहने हैं, और ससुर जी जो हैं वो दोनों भाई भाई हैं। तो जो मेरी छोटी वाली सास हैं वो ऊपर ही रहती हैं, ऊपर वाले फ्लैट में रहती हैं। तो आज उन्हीं के घर पे खाना था, श्राद्ध था दादाजी का। तो उन्होंने बोला था, सुबह फोन करके बोल दिया था कि खाना यहीं पे खाना। तो सुबह खाना नहीं बनाना पड़ा, शाम भी नहीं बनाया था, सुबह भी नहीं बनाना पड़ा। और चलो अच्छा ही था कि तबीयत खराब थी, तो अच्छा ही हुआ मेरे लिए। तो आप लोग सोच रहे हो कितनी आलसी है ये। आलसी नहीं हो, खाना खुना बनाने का तो खैर मेरे को बहुत शौक है, लेकिन जब थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाए ना, तो आपको पता ही है, मन तो बिल्कुल भी करता नहीं है। तो चलो, सुबह का काम मैंने सारा कर लिया था, जैसे तैसे करना था कर लिया। लेकिन फिर उसके बाद में काम खत्म करके मैं सो गई थी। और सोने के बाद अब थोड़ी देर पहले उठी थी, फिर मैंने सबसे पहले मैं अब नहा के आई, नहा के चाय वगैरह बनाई है, चाय पी चुकी हूँ मैं अभी। तो सुबह कपड़े जो धुले थे तो सबसे ऊपर छत पे डाले थे, वो अभी बच्चे लेके आ रहे हैं। आ गया है बेटा कपड़े लेके। तो ये देखो, ले आए कपड़े। चलो हाय तो बोल दो सबको। हेलो। तो ये मेरा बेटा है, ये बड़ा है, बेटी है, बेटी छोटी है। ये कपड़े लेके, टॉवल है ना बेटा सारे, उसमें रूम में रख दो, वहाँ पे एक साइड रख दो, मैं अभी फोल्ड करके रख दूंगी। तो ये कपड़े ले आया ऊपर से। वो बेटी तो मेरी ऐसी है, इधर उधर घूमती रहती, कभी नानी के घर कभी कहीं। अभी भी पता नहीं कहाँ पैसे लेके कहाँ गई हो, बाहर है। कुछ लेने तो नहीं गई? कुछ लेने जा बेटा, साथ चले आना, उसके अकेले मत जाना, ठीक है? क्या है बेटा, उसमें रख दो, पन्नी में रख दो, एक एक जगह रख देना। तो क्या कह रही थी मैं। तो अब करने वाली हूँ शाम के खाने की तैयारी, देखती हूँ क्या बनेगा। अभी सब्जी सब्जी भी नहीं है, तो अभी सब्जी भी लेने जाना है। तो देखते हैं क्या लेके आते हैं। अभी जाऊंगी थोड़ी देर में। अभी तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी कितना टाइम, अभी तो 5 ही बजे हैं। तो थोड़ा 5:30 के करीब मैं जाऊंगी सब्जी लेने। चलोगे मेरे साथ सब्जी लेने? तो हम दोनों ही जाएंगे सब्जी लेने। उसको नहीं लेके जाऊंगी, बेटी को बहुत शैतान है, वो तो जल्दी से हाथ भी नहीं आती है। जिधर आप बोलोगे ना कि सीधी चल, तो वो उल्टी ही चलती है। तो इसलिए मैं उसको नहीं लेके जाती हूँ। इसीलिए मैंने बताया था कल की वीडियो में कि मैं बच्चों को नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती है, इसीलिए मैं उसे नहीं लेके जाती। फैन बंद कर दो। फैन। हवा चल रही है ना बहुत तेज। चलो, एक ये देखो, हमारा अमरूद भी आ रहा है, छोटू सा अमरूद। ये रहा, ये देखो छोटू सा अमरूद आ रहा है। एक ही आ रहा है, एक और था तो वो हमने खा लिया तोड़ के। बारिश आ गई भाभी। अब क्या करेंगे, आ जाओ। चले, तो अभी हम मिलते हैं रास्ते में। अभी यहाँ पे तो आ रही है बारिश, अभी बारिश आ गई है, तो थोड़ी आगे जाके मिलते हैं हम अभी, ठीक है? कितना हुआ लोगी? 25।
फाइनली घर आ गए अभी। अब बच्चों को दे देते, मैं पहले हाथ धो लेती हूँ अपने। आगे हट जा। तो मैं अब सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। सोच रही हूँ लौकी बना लूँ। ये मैं कद्दू लेके आई हूँ, ये इसे कद्दू भी बोलते हैं और ये लौकी भी बोलते हैं, गोल वाली लौकी। तो अभी 6 बजे का टाइम है, तो पूजा का टाइम हो गया है दीपक लगाने का। तो मैं यहाँ पे वही दीपक लगा रही हूँ। ये मैंने लहसुन भिगो के रख दिया। अब मैं करने वाली हूँ सब्जी की तैयारी। अब मैं बनाने वाली हूँ लौकी, ये गोल वाली लौकी। और ये लहसुन भिगो के रख दिया है। लहसुन ये छीलने का ना बहुत आसान तरीका है ये। इससे क्या होता है कि लहसुन ना एकदम से छिल जाता है। तो मैं ऐसे ही छीलती हूँ लहसुन हमेशा। ये आप देखेंगे ना एकदम से इसका ये निकल जाता है, ये इस तरह से। ये ना मसाला ग्राइंड करने के लिए जिसमें मैं प्याज काट रही हूँ, ये मसाला ग्राइंड करने के लिए बहुत अच्छा है। आपका इतना अच्छा टाइम बचाता है ये। और जब से मैंने ये लिया है ना, तो सब्ज़ी बनाने में बिल्कुल भी आलस नहीं आता है और एकदम से मसाला रेडी हो जाता है। आप देख रहे हैं कितनी जल्दी मसाला रेडी हो जाता है इसमें। इसके अंदर चला गया, अभी निकलेगा कैसे? निकल गया। तो ये बहुत आसान है, ऑनलाइन भी आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आप मंगाना चाहते हैं। बस इस तरह से इसको रखिए, इसमें मसाला डालिए। आप जैसे लहसुन प्याज वगैरह टमाटर वगैरह सब कुछ इसमें आपको पीस सकते हैं। बस बहुत आसान है, आपको इस तरह से इसको पीसना है। और देखिए कितने अच्छे से मसाला ना एकदम से तैयार हो जाएगा। ये देखो अब कितना बारीक हो गया। आप चाहें तो इससे और भी बारीक कर सकते हैं। तो अब मैं इसको ना एक कटोरी में निकाल के, इसमें अभी टमाटर भी मुझे ग्राइंड करने हैं, तो मैं इसे अभी निकाल के रख देती हूँ कटोरी में। बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं होता इससे। टमाटर पीस लेते, तो ये सब्जियां लाके मैंने सब पहले जब भी तुरंत धो के रख दी थी। बहुत टाइम बचता है इससे। आप चाहो तो इसे ऑनलाइन आसानी से मंगा सकते हो, हर साइट पे मिल जाता है आपको। ये मीशो पे भी मिल जाता है, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ोन पे, सब जगह मिल जाएगा आपको ये। मैंने तो वैसे लोकल मार्केट से ही ख़रीदा था ये। लेकिन इसमें ना 2-3 कलर आते हैं। एक इसमें ना ये जो कलर है इसका, ये वाला, ये लाइट कलर में मिलता है। वो मतलब आप इसी सेम कलर यही क्वालिटी लें तो ये क्वालिटी अच्छी है। वो क्वालिटी जो होती है वो लाइट होती है। आप कभी भी ना अमेज़ोन पे क्या, इस पे ये मीशो वगैरह पे क्या होता है कि कभी कभी ना बहुत एक ही चीज़ की कई सारी रेंज दिखाते हैं कि कोई 200 का, कोई 250 का, 300 का। तो उसमें ना आप ज़्यादा लो क्वालिटी ना लें। इससे क्या होता है कि वो बहुत लोकल, बहुत हल्का होता है, जल्दी टूट जाता है। ये सेम इस तरह का लें, ये कलर देख लें आप, ये वाला लें तो ये बहुत अच्छा है, मजबूत भी है काफ़ी। ये देखो टमाटर भी कितने अच्छे से पीस गए, बिल्कुल मिक्सी की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखो कितना अच्छे से इसका पेस्ट बन गया। बहुत आसान, साफ करना भी इतना आसान है, एकदम से आप इसको धुल सकते हो। ये पानी डाल लेते हैं इसमें, पानी की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए तड़का लगा लेते हैं। ये सरसों का तेल ना मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ। उसके बाद में ये थोड़ा सा जीरा डाल दिया। अभी जो पेस्ट मैंने बनाया था वो इसमें मैं डाल दूँगी, लहसुन प्याज का।
और इसे थोड़ी देर के लिए जब सुनहरा होने तक के लिए छोड़ देंगे। तो ये टमाटर डाल दिया मैंने, जो पिसा हुआ टमाटर था। अब ये जो मैं मसाला यूज़ कर रही हूँ ना, ये पहाड़ी मसाले हैं, मतलब मसाले वही हैं जो सब यूज़ करते हैं। ये हैं पहाड़ी मसाले, ये मिक्स मसाला हमारे यहाँ मिलता है। ये इसमें सारा कुछ मिक्स है, कड़ी पत्ता, हरा धनिया, और क्या कहते हैं ये गरम मसाला, और सारी चीज़ें इसमें, मिर्च भी मिक्स है। बस इसमें ना नमक नहीं है, और मिर्च भी है, लेकिन हम लोग थोड़ी सी तीखी सब्जी खाते हैं, तो मैं थोड़ी और मिर्च डाल रही हूँ। तो इसका क्या है, मैंने सारे मसालों के हिसाब से एक एक करके 4 चम्मच इसमें मसाला डाल दिया। चम्मच भी ना वो बहुत छोटी सी है, तो ये मत सोचना कि बहुत सारा मसाला भर दिया ये तो ये जो मसाला ना, इतना अच्छा टेस्ट आता है ना इस सब्जी में। और मतलब हर चीज़ शॉर्ट में हो जाती है मेरी, मसाले एकदम मिक्स मिले हुए हैं। अपनी टेस्ट के हिसाब से मैं मसाले उसमें उतनी ही चम्मच डाल देती हूँ। तो तड़का रेडी हो चुका है, अब इसे ढक के रख दिया। अब थोड़े से बर्तन है, चलो इन्हें भी साफ़ कर लेते हैं। मुझे बर्तन इकट्ठे करने बहुत बेकार लगते हैं, इसलिए मैं थोड़े से भी होते हैं ना, तभी हैंड टू हैंड ना धो लेती हूँ। जिससे कि ज़्यादा इकट्ठे हो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत सी फील होती है मुझे, इसलिए मैं ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती, तुरंत हैंड टू हैंड साफ़ कर देती हूँ। तो अब सब्जी भी रेडी हो चुकी है। अब देखिए, आप सब्जी रेडी हो चुकी है यहाँ पे। अब इसमें मैं थोड़ा सा ना, जो हरा धनिया काट के रखा है वो मिला दूँगी, और इसके बाद में सब्जी का हो गया काम ख़त्म। हस्बैंड भी आ गए हैं, उन्होंने जा खाने के लिए तो मना कर दिया कि खाना नहीं खाऊंगा, तो उन्होंने सिर्फ चाय पी है। तो खाना तो वो मना कर रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने 5 बजे ही बोल रहे हैं कि होटल पे खाना खाया था। तो यहाँ हम सिर्फ अपनी अपनी रोटी बना रहे हैं। तो सिर्फ मैंने अभी 6 रोटियाँ ही बनाई हैं, दो दो बच्चों की और दो मेरी। तो उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं खाना, उन्होंने भी खा लिया था, वो बर्गर खा लिया था। तो अब ज़्यादा उन्होंने भी नहीं खानी, तो ये 6 रोटी काफ़ी हैं। तो रोटी भी बन चुकी है, यहाँ मैं रोटी चौपड़ के रख देती हूँ। बस थोड़ा सा काम था रोटी का, हो चुका है सब कुछ रेडी। बस सब किचन साफ़ करना रह गया, किचन साफ़ करके फ्री है। मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ जितना भी उन्होंने खाना है। ये है दूध, तो ये सुबह का था। तो इसकी जो मलाई है वो निकाल के रख देंगे। इसी मलाई से मैं घी बनाती हूँ घर पे, बाहर से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसे दूध को ना गर्म करके फ्रिज में रख दो आप, तो बहुत अच्छी मलाई जम जाती है। इससे बहुत अच्छी क्वांटिटी में घी निकल आता है, हमें कभी भी बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये जितना है एक्स्ट्रा मैं भर के रख दूँगी चाय के लिए, और बाकी का बच्चों को पीने के लिए रख देती हूँ। जब पियेंगे तब गर्म करके दे दूँगी। अभी ये खाना खाया था, और ये किचन का सारा काम हो चुका है। अब मैं हो चुकी हूँ फ्री, पूरा किचन क्लीन हो चुका है। तो घर का काम तो मैं कर चुकी हूँ, सारा घर का काम हो चुका है। अभी हस्बैंड ने तो खाना नहीं खाया, वो बाहर से खा के आए थे, लेकिन बच्चों ने और मैंने खा लिया है। और अभी बस दूध देना बाकी रह गया है सबको, तो अब दूध दे दूँगी। टाइम बहुत हो गया है, 9:30 बज चुके हैं रात के। तो बाकी के काम तो मैंने सब ख़त्म कर दिए। तो चलिए, आज मैं जो आपको ब्यूटी टिप्स बताने वाली हूँ वो काफ़ी अच्छी और यूज़फुल है, आप उसको ट्राई ज़रूर कीजिए। आज मैं जो बताने वाली हूँ, आप अगर आपके चेहरे पे, आपके या किसी के भी चेहरे पे अगर ये प्रॉब्लम है, जो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, जैसे पिंपल्स आपके हुए कभी और वो काला निशान छोड़ जाते हैं, मतलब जो हमारे फेस पे अगर कोई डेड स्किन है, उसके लिए आप क्या करें, तो उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। एक बहुत ही अच्छी ब्यूटी टिप्स है, आप ट्राई जरूर करिए अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो, या किसी और को आपकी फैमिली में या किसी जान पहचान वाले को ये है तो आप उसे बता सकते हैं। आपको करना क्या है, अगर आपकी डेड स्किन है या रिंकल्स वगैरह कुछ हैं, उसके लिए आप ना 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले लीजिए। कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं आप। कॉफ़ी पाउडर ले लीजिए 2 चम्मच, और उसमें ना आधा चम्मच वो डाल दीजिए, नारियल का जो तेल होता है, नारियल का तेल डाल दीजिए, और उसमें आधा नींबू डाल दीजिए।
इन चीज़ों का ना पेस्ट बना लीजिए अच्छे से। आप अगर उसका अच्छे से पेस्ट बना के फिर अपने फेस पे लगा लीजिए इसको। और फेस पे लगाने के बाद में क्या करना है, आप ना इसके लिए 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। 10 मिनट छोड़ने के बाद में फिर इसको आप हल्के हाथों से सिर्फ अपनी फिंगर, ये जो फिंगर है ना हमारी, ये आगे का जो है हिस्सा है हमारी उंगलियों का, इससे आप इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए अपने फेस की। ज़्यादा रगड़ना नहीं है, रगड़ेंगे तो उसमें कॉफ़ी में थोड़े दाने वगैरह होते हैं, दाने दाने से होते हैं ना, वो आपके फेस को नुकसान दे सकते हैं। इसीलिए आप अपने हल्के हाथों से मसाज कीजिए। और इससे देखेंगे ना आप, आपके जो ब्लैक हेड्स हैं उसमें ब्लैक हेड्स होगी, आपकी जो डेड स्किन है उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। आप ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आपकी डेड स्किन है या कोई किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, जैसे कीले होते हैं, कीलों को भी बहुत हद तक निकाल देता है वो। तो ये आज की ब्यूटी टिप्स हुई है। और अगर आपके मुंह में छाले हो गए, इन दिनों में मुंह में छाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक तुलसी का पौधा होता है जिसकी हम पूजा भी करते हैं, ज़्यादातर सभी के घरों में होता है वो पौधा। तो आपको क्या करना है, तुलसी के ना जो है वो जड़ हो, चाहे उसकी डंडी हो, चाहे उसका तना हो, चाहे उसके पत्ते हो या उसके बीज हो, हर चीज़ औषधि में काम आती है, मतलब दवाइयों में काम आती है। तो आपको करना है क्या, अगर आपके मुंह में छाले हैं ना, तो आप उसके पत्ते तोड़ लीजिए, पत्तों को या उसके बीजों को अपने मुंह में रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा उसको चबाते रहिए। उससे क्या होगा कि आपके जो मुंह में छाले हैं ना वो खत्म हो जाएंगे कुछ टाइम में, और बहुत अच्छा आराम भी मिलेगा। ठंडा सा लगता है तुलसी का पत्ता, तो उससे आपके मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे और दवाई भी, और दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है उसकी। तो आप इसे ले सकते हैं अगर आपके मुंह में छाले हुए हैं या बच्चों के किसी के छाले हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। ये दोनों चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये आज की ब्यूटी टिप्स और हेल्थ टिप्स हो गई है जो मैंने बताई है आपको। तो टाइम काफ़ी हो चुका है, अब थोड़ा सा आराम की भी ज़रूरत है। अब बच्चों को दूध दे दूँगी, दूध देने के बाद में बस सोने वाले हैं क्योंकि सुबह को जल्दी उठना है। तो और आज वैसे भी काफ़ी लंबा ब्लॉग हो चुका है मेरा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपनी कोई राय या कुछ, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। आप लोग नहीं बताएंगे तो पता नहीं लगेगा, और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे की जो फैमिली है वो बहुत बड़ी हो जाए। तो अभी तो हमारा स्टार्टिंग ही है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों का प्यार मिलेगा तो ये बड़ी भी होगी हमारी फैमिली। तो इसी तरह से मैं चाहूँगी कि आप सपोर्ट करती रहिए। और चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।